started. कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते कृतदासधिकारी इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभात की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। सियापति रामचंद्र की जय। राम कथा के इस दूसरे दिवस में आप सबका स्वागत है। अब हम आज की कथा प्रारंभ करते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणोऽस्यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। तो इस त्रिदिवसीय कथा राम कथा करने के लिए मैं अपनी समस्त गुरु परंपरा से, श्री प्रपात से, गुरु महाराज से, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी से कृपा की याचना चाहती हूँ। मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं जो कुछ भी बोलूं वो शास्त्र संगत हो और शास्त्रों की वाणी हो। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि वाल्मीकि जी जो हैं उन्होंने, उनके मुख से श्राप निकला जब एक शिकारी ने दो क्रोंच पक्षियों को में से नर पक्षी को जो है वो अपने बाण से भेद दिया कि माम निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमा शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। हे शिकारी, तुम्हें शाश्वत प्रतिष्ठा ना मिले, शांति ना मिले, क्योंकि तुमने वासना से मोहित असावधान इन सारस पक्षियों में से एक को मार दिया है। तो इस तरह का श्राप वाल्मीकि जी ने दिया और शाप देकर वो खुद भी
अचंभे में हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया और ऐसा वचन क्यों निकला। तो वो थोड़े से कश्मकश में थे और बार बार वो श्लोक उनके जहन में घूम रहा था। दोनों तरह का मिक्स भाव था उनका। अच्छा भाव, दुखी भी हो रहे थे, अच्छा भी नहीं लग रहा था, और मन प्रसन्न भी था कि कुछ अच्छा होने जा रहा है। तभी ब्रह्मांड के सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी अपने पूरे तेज सहित वाल्मीकि के आश्रम के द्वार पर खड़े थे। और वाल्मीकि जी बड़े हैरानी से ब्रह्मा जी का स्वागत करने को लपके और देखा कि एक पिघले सोने की कांति वाले 4 मुख वाले देव अपने वाहन हंस से उतरे थे। चतुर्मुखी ब्रह्मा, कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों की 4 जोड़ियां हैं, 4 मुख हैं, और अपलक भाव से वाल्मीकि जी को ताक रही थी। और उनके चारों मुखों पर उदारता पूर्ण मुस्कान खिली थी। वाल्मीकि जी यही विचार करने लगे कि ये उनके किन कर्मों का फल था कि ब्रह्मा जी उनके यहाँ अतिथि बनकर पधारे। ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी के पास अपने ही कार्य की सिद्धि के लिए आए थे, और वाल्मीकि जी भी ये जानते थे कि ब्रह्मा जी सृष्टि के महान क्रिएटर हैं, रचयिता हैं, और अकारण ही धरती पर ऐसे ही अवतरित नहीं होंगे। वे केवल तभी प्रकट होते हैं जब वो किसी कठोर तप या उपासना से प्रसन्न हो जाते हैं। तो वाल्मीकि जी समझ नहीं सके कि ब्रह्मा जी ने किस प्रयोजन से उनके द्वार पर वो पधारे हैं और उन्हें कृतार्थ किया है। वो यही विचार कर ही रहे थे कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उनके यहाँ आगमन का चुनाव किया है। कारण चाहे जो भी था, वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी को देखकर मुदित हो गए और उन्हें पूरे आदर मान और दंडवत प्रणाम के पश्चात भीतर लेकर के आए। औपचारिकताएं पूरी होने लगी और ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को आसन ग्रहण करने के लिए कहा। और वाल्मीकि जी ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली सत्ता के सामने विराजमान थे, लेकिन अब भी उनका हृदय बार बार असहाय भाव से उस क्रोंच जोड़े जो पक्षी थे उनके जोड़े से संबंधित जो घटना हुई थी उसकी ओर बार बार उनका हृदय खिंचा चला जा रहा था, कि मानो कोई आंतरिक शक्ति से प्रेरित होकर के वाल्मीकि जी के मुख से वही श्लोक निकला जो उन्होंने श्राप के रूप में उस बहेलिये को दिया था। तो बार बार वही श्लोक उनके हृदय में मानस पटल पर आ रहा था। माम निषाद प्रतिष्ठाम तम गमा शाश्वती समा यत क्रोच मिथुना देकम अवधि काम मोहि। तभी ब्रह्मा जी ने भी वहां आने का अपना वास्तविक मंतव्य स्पष्ट किया। आज प्रातः काल आपके मुख से जो श्राप निकला, ब्रह्मा जी कहने लगे कि आज प्रातः काल आपके मुख से जो श्राप निकला वो वास्तव में एक श्लोक था, क्योंकि मैं चाहता था कि वो आपके मुख से इसी रूप में प्रकट हो। यही वाल्मीकि जी सोच रहे थे कि मेरे मुख से प्रकट कैसे हुआ। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि वो आपके मुख से इसी रूप में प्रकट हो। मैं चाहता हूँ जिस प्रकार आपने ये श्लोक रचा है उसी प्रकार आप भगवान की संपूर्ण जीवन गाथा को श्लोकों में पिरोकर रचें। आप प्रभु राम के जीवन की जिन घटनाओं से अनभिज्ञ हैं वो भी अपने आप स्वतः प्रकट हो जाएंगी। आप जो भी शब्द रचेंगे वो अपने आप में संपूर्ण होंगे और वो सच्चे अर्थों में भगवान राम की गाथा को महिमा मंडित करेंगे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि जब तक इस धरती पर नदियां और पर्वत रहेंगे
राम की पुण्य गाथा फलती फूलती रहेगी। जब तक इस धरती पर रामायण का पाठ होता रहेगा तो संसार आपको भी जानेगा और रामायण के साथ साथ आप भी पूजे जाएंगे। इतना कहते ही भगवान ब्रह्मा जी रहस्यमय रूप से उसी तरह अदृश्य भी हो गए जिस तरह वो आए थे। वाल्मीकि जी और उनके शिष्य बड़ी एक अचंभित से बैठे ही रहे। शीघ्र ही वाल्मीकि जी के सभी शिष्य उस श्राप के श्लोक को दोहराने लगे। माम निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती समा यत क्रोच मिथुना देकम अवधि काम मोहिता। और जैसे ही उनका पाठ शिखर तक पहुंचा, वाल्मीकि जी ने संकल्प ले लिया, हाँ मुझे शीघ्र ही बिल्कुल इसी रूप में रामायण का लेखन आरंभ कर देना चाहिए। महान व्यक्तियों में इतनी क्षमता होती है कि वो किसी भी श्राप को वरदान में बदल देते हैं। वाल्मीकि ये विचार ही नहीं कर पाए कि भला नकारात्मकता एक वरदान कैसे सिद्ध हो सकती है, एक श्राप वरदान कैसे सिद्ध हो सकता है। जब भी कोई व्यक्ति जीवन में किसी नकारात्मक अनुभव से गुजरता है तो वह उसमें सकारात्मकता का लेश मात्र भी नहीं देख पाता, बस नेगेटिव दिखता है। लेकिन यहाँ पर क्या समझा रहे हैं भगवान हमें कि जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ पॉजिटिव अवश्य आता है, जहाँ नकारात्मकता होती है वहाँ सकारात्मकता भी आती है। ब्रह्मा उसी मार्गदर्शक का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमें अति नकारात्मक स्थितियों में भी सकारात्मकता को देख पाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ब्रह्मा वाल्मीकि में छिपी प्रतिभा को उजागर करने में सफल हुए। यही एक गुरु का कार्य है कि वो अपने शिष्य के अंदर जो प्रतिभा होती है उसको निकाल करके बाहर करते हैं। जो ही ब्रह्मा जी ने प्रस्थान किया, वाल्मीकि जी रामायण के लेखन की तैयारियों में जुट गए और वो इसके आरंभ से पहले विचार करने लगे कि मैं ही क्यों इस सौभाग्यशाली कार्य के निष्पादन के लिए मुझे ही क्यों चुना गया। मुझ में ऐसी कौन सी विशेषता है कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की अनेक महान आत्माओं को छोड़कर मुझे ही इस कार्य के लिए चुना। सोच रहे हैं वाल्मीकि जी। तभी वे उस सुंदर सौंदर्य से की ओर मुड़े, उस दैदीप्यमान सौंदर्य की ओर मुड़े जो कुछ समय से उनके आश्रम की ही निवासिनी थी। उनकी सादी वेशभूषा से निष्कलंक सौंदर्य प्रतिबिंबित होता था। वे सीता थी, ब्रह्मांड की माता। बिल्कुल वो मैया सीता थी जो भगवान राम की अर्धांगिनी और अयोध्या की महारानी थी। ये वही सीता थी जो श्री राम की कथा का सार तत्व थी। वाल्मीकि जी ने यही तर्क निकाला कि ब्रह्मा जी ने उन्हें रामायण के लेखन के लिए इसलिए चुना होगा क्योंकि भगवान राम ने सीता के आवास के लिए उनके आश्रम को चुना था। फिर वाल्मीकि जी के नेत्रों के आगे वे सारी घटनाएं तैर गई जिन्होंने उन्हें इतना विख्यात मुनि बना दिया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद की और उनका मन तत्काल अपने अतीत में चला गया। फ्लैशबैक होने लगा, पीछे का देखने लगे कि जब वो हिरण का चर्म ओढ़े भयंकर मुख वाले धनुष बाणधारी क्रूर जंगली शिकारी हुआ करते थे। रत्नाकर डाकू उन्हें कहा जाता था। एक ऐसा निर्दयी व्यक्ति जिसे दूसरों को कष्ट देने में आनंद आता था। सोच रहे हैं वाल्मीकि जी अपने पास्ट को, अपने पूर्व जन्म को। जन्म तो वही था लेकिन अपने पिछली जीवन को। एक दिन जब वो शिकार खेलने निकले तो वे अपने मार्ग में खड़े एक केसरिया बाने वाले मुनि को देख ठिठक गए और उस मुनि के शरीर से बड़ी सहजता और शांति की आभा
प्रकट हो रही थी और रत्नाकर क्षण भर के लिए अपना मंतव्य भी भूल गए और देवर्षि नारद जी को ताकते ही रह गए। कुछ क्षण बाद वो फिर से अपने काम में मग्न हो गए, एक वन पशु का पीछा करने लगे। तो नारद मुनि मधुर और सौम्य स्वर से बोले, तुम इन निर्दोषों की हत्या करके अपने लिए इतने पाप क्यों बटोर रहे हो? नारद जी रत्नाकर को बोलते हैं कि तुम इन निर्दोषों की हत्या करके अपने लिए इतने पाप क्यों बटोर रहे हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मनुष्य जो बोता है वही काटता है? तुम जो भी पाप कर्म कर रहे हो, तुम्हें इनके बदले में पीड़ा मिलेगी, तुम्हें इनके बदले में संताप पीड़ा भोगना होगा। तो ये स्वर सुनकर रत्नाकर वहीं ठिठक गए और उन्होंने स्वयं को संभाला और अपनी ओर से सफाई देते हुए बोले, मैं तो अपने परिवार का पेट भरने के लिए ये पाप कर्म करता हूँ। तो नारद मुनि ने उनसे कहा कि यदि उनका यही लक्ष्य था तो उनके परिवार को भी उनके पाप कर्म में हिस्सा बांटने के लिए तैयार होना चाहिए। रत्नाकर दमक उठे। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका परिवार उनसे बहुत स्नेह करता है और वे उनके साथ उनके पाप कर्मों का फल बांटने के लिए बड़ी इच्छा से आगे आ जाएंगे। नारद मुनि तो सर्वज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे। वो मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, जाकर अपने विश्वास की पुष्टि कर लो, जाकर अपने विश्वास की पुष्टि कर लो, जाकर अपने परिवार से पूछ लो। रत्नाकर अपने परिवार के पास दौड़े दौड़े गए और उनसे पूछा कि परिवार के लिए आजीविका कमाने के दौरान जो भी मैं पाप कर्म करता हूँ, जो भी मेरे से पाप कर्म हुए हैं, क्या वो उसमें उसके साथ हिस्सा बटाएंगे? उनके क्रूर और दो टूक उत्तर ने रत्नाकर को धड़ाम से नीचे लाकर खड़ा कर दिया। वो मुंह लटकाकर नारद मुनि के पास पहुंचे। अब उनकी सहायता की जा सकती थी। वो नारद मुनि के चरणों में लौट गए। रत्नाकर ने उनसे अपनी दुविधा का समाधान पूछा। रत्नाकर को ये सोचकर भय होने लगा था कि उन्हें अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल अकेले ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि परिवार ने एक टक जवाब दे दिया था कि वो नहीं भुगतेंगे, क्योंकि उनको खिलाना, उनका पालन पोषण भरण पोषण करना उनका कर्तव्य है। तो अब रत्नाकर को ये लगने लगा कि उनके सभी पाप कर्मों का फल उन्हें अकेले ही भुगतना होगा और वे मुनि से उनके मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। नारद मुनि ने उन्हें एक सादा लेकिन एक बहुत ही प्रभावशाली समाधान सुझा दिया। उन्होंने रत्नाकर से कहा कि उन्हें निरंतर प्रभु राम के विविध नामों का जाप करना चाहिए। लेकिन रत्नाकर इस प्रयास में असफल रहे। नारद मुनि को अनुभव हुआ कि रत्नाकर तो पूरी तरह से पाप में लिप्त थे। हालांकि वे उन लोगों में से नहीं थे जो इतनी सरलता से हार मान जाएं। उन्होंने रत्नाकर के मुख से जाप निकलवाने के लिए एक बड़ा ही अनूठा उपाय खोज निकाला। उन्होंने रत्नाकर से कहा कि वे राम की अपेक्षा अपने मुख से मरा शब्द का जाप करेंगे, क्योंकि उन्हें मरा बोलने की तो आदत है। रत्नाकर के लिए ये करना बड़ा सरल था, क्योंकि उनका जीवन मरा शब्द से उनके जीवन का बहुत गहरा संबंध था, जिसका अर्थ होता है मृत्यु। रत्नाकर वहीं बैठ गए और मरा 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 मराम का नाम जपने लगे और पूरी गंभीरता से जाप कर रहे थे। और उस जाप को निरंतर करने का कारण मरा मरा शब्द एक लय में जुड़कर जादुई रूप से राम 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 में परिवर्तित हो गया। नारद मुनि का सुझाव रत्नाकर की रोगी अवस्था के लिए राम बाण सिद्ध हुआ। एक परामर्शदाता सुयोग्य चिकित्सक की तरह होता है, जो रोग का निदान किए बिना किसी भी प्रकार की औषधि नहीं देता। दिन सप्ताह बने और सप्ताह वर्षों में परिवर्तित होते गए, लेकिन रत्नाकर निरंतर मरा 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 मराम का जाप करते रहे। और एक बार फिर
कुछ खाने या नींद लेने के लिए भी नहीं उठे। एक बार भी वो ना तो कुछ उन्होंने खाया, ना ही सोने के लिए उठे। उनके स्थिर शरीर में चींटियां रेंगने लगी। उन्होंने धीरे धीरे उनके ऊपर एक बड़ी सी बाम्बी बना ली। चींटियां इतनी बढ़ती गई कि वहां चींटियों की बाम्बी बन गई। चींटियों से घिरे रत्नाकर लगभग अदृश्य से हो गए। ऊपर इतनी बड़ी बाम्बी बन गई कि रत्नाकर जो थे वो अदृश्य हो गए। वर्षों पश्चात जब नारद मुनि फिर से उसी वन से गुजरे तो अचानक ही ठिठक गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो कहीं निकट ही राम नाम का जाप सुना था। उन्होंने उस ध्वनि का अनुकरण किया तो वे चींटियों की बाम्बी तक जा पहुंचे। मुनि ने बड़े विस्मित भाव से बाम्बी पर थोड़ा पवित्र जल छिड़का तो चींटियां जो है छितरा गई, छितर बितर हो गई और उसके नीचे से एक साधक की आकृति दिखाई दी जो कमल मुद्रा में विराजमान था। उसके नेत्र मूंदे हुए थे और मुख से निरंतर राम नाम का जाप हो रहा था। रत्नाकर नारद मुनि के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। रत्नाकर ने अपने आध्यात्मिक गुरु का सुखदायी स्वर सुनकर नेत्र खोले। वाल्मीकि मुनि अकस्मात ही अपने अतीत से वर्तमान में लौट आए। अपने उद्धारकर्ता नारद मुनि को देखते ही उनके नेत्रों में कृतज्ञता के अश्रु छलछला उठे थे। शीघ्र ही वे अपने गुरु के चरणों में थे और आशीर्वाद की आकांक्षा के लिए उनका मुख जो रहे थे। ये होते हैं गुरु। गुरु कहाँ चींटियों की बाम्बी से निकाल लेते हैं। गुरु कहाँ मृत्यु से राम तक ले जाते हैं, मरा से राम तक ले जाते हैं। शीघ्र ही वो अपने गुरु के चरणों में थे और आशीर्वाद की आकांक्षा के लिए उनका मुख जो रहे थे। नारद मुनि अपने शिष्य के दृढ़ संकल्प और इतनी सुंदर छवि से इतने द्रवित हुए कि उन्होंने रत्नाकर को अपने हृदय से लगा लिया, कंठ से लगा लिया और एक नया नाम दिया, वाल्मीकि मुनि। ऐसे मुनि जो चींटियों की बाम्बी से प्रकट हुए हैं। वाल्मीकि मुनि। वाल्मीकि मुनि अपने गुरु के ऋण से तो कभी उऋण हो ही नहीं सकते थे, जिन्होंने राम के पवित्र नाम जप के साथ उस प्रभु की स्तुति करना सिखा दिया था। अब वो जानते थे कि उन्हें रामायण की रचना के लिए क्यों चुना गया था। ये है राम नाम का प्रभाव। एक राम नाम ने एक डाकू को, एक रत्नाकर डाकू को कहाँ वाल्मीकि बना दिया और वाल्मीकि से अब रामायण का रचयिता बना दिया। सोचिए। लेकिन हम नाम लेने में इतना सोचते हैं कि समय नहीं है, कैसे नाम लें, जीवन निकल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि भक्त लोग कहते कहते रह जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, मुख से राम 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 गाए जा। कहाँ डूबे पड़े थे वाल्मीकि जी, रत्नाकर डाकू, और आज कहाँ राम के नाम ने उनको कहाँ पहुंचा दिया। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, मुख से राम 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 गाए जा। तू तो डूबा हुआ
तर जाएगा। मुझसे राम 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 गाए जा, मुझसे राम 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 गाए जा, मुझसे राम 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 गाए जा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुझसे राम 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 गाए जा। तेरा हीरा जन्म अनमोला, फिर मिलना ना मानव का चोला। तेरा हीरा जन्म अनमोला, फिर मिलना ना मानव का चोला। तेरी नैया वो पार लगाएगा। मुझसे राम 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 गाए जा। तेरी नैया वो पार लगाएगा। मुझसे राम 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 गाए जा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुझसे राम 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 गाए जा। प्रभु पशु मरने पे सो काम आए, तेरा तन तो भस्म हो जाए। पशु मरने पे सो काम आए, तेरा तन तो भस्म हो जाए। फिर बैठ के तू पछताएगा। मुझसे राम 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 गाए जा। फिर बैठ के तू पछताएगा। मुझसे राम 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 गाए जा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुझसे राम 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 गाए जा। राम नाम से प्रीति कर लो, झूठी दुनिया से नाता छुड़ा लो। राम नाम से प्रीति कर लो, झूठी दुनिया से नाता छुड़ा लो। संग राम का नाम ही जाएगा। मुझसे राम 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 गाए जा। संग राम का नाम ही जाएगा। मुझसे राम 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 गाए जा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुझसे राम का नाम राम गाए जा। तो राम के नाम ने वाल्मीकि जी को रत्नाकर से वाल्मीकि बना दिया और आज रामायण की रचना करने के लिए तैयार कर दिया। वाल्मीकि मुनि अपने गुरु के ऋण से तो कभी ऋण हो ही नहीं सकते, जिन्होंने राम के पवित्र नाम जप करना उन्हें सिखाया, भगवान की स्तुति करनी सिखाई। अब वो जानते थे कि मैं रामायण की रचना के लिए क्यों चुना गया, क्यों। नारद मुनि की क्षमा और करुणा ने उन्हें इस अनवरत पवित्र नाम जप और ध्यान के लिए शक्ति प्रदान की। उस पवित्र नाम के जप ने उन्हें शुद्ध करते हुए आध्यात्मिक रूप से इतना उन्नत कर दिया था कि वो प्रभु राम के कृपा पात्र हो सके।
वो प्रभु राम की ही कृपा का सुफल था कि वाल्मीकि को माता पिता की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और एक तरह से सीता मैया और भगवान राम की सेवा हो रही है। माता सीता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और ये माता सीता की कृपा थी जिसने उन्हें इतना सशक्त बना दिया कि वो रामायण की रचना के लिए प्रस्तुत हो गए। वाल्मीकि बोले, मैं तो प्रभु का कृपा पात्र हूँ और वही उच्चतर शक्ति मेरे माध्यम से रामायण की रचना करेगी। यूं ही वो इस महाकाव्य को लिखने बैठे तो संपूर्ण रामायण वाल्मीकि जी के सम्मुख इस तरह प्रकट हो गई मानो वे अपने नेत्रों से कोई कथा देख रहे हों। वे न केवल पूरी कथा का मानसिक चित्रण कर सके बल्कि महाकाव्य से जुड़े हर पात्र के प्रत्येक भाव का वर्णन करने में भी वो सक्षम थे। आध्यात्मिक ज्ञान का शोध नहीं किया जाता, रिसर्च नहीं की जाती, वो तो अपने आप प्रकट होता है। भौतिक विज्ञानों के ज्ञान में सक्षमता चाहिए जबकि आध्यात्मिक विज्ञानों के ज्ञान में चरित्र होना चाहिए। वाल्मीकि को रामायण की रचना के लिए इसलिए नहीं चुना गया कि वो इसके लेखन में सक्षम थे बल्कि इसलिए चुना गया क्योंकि उनका चरित्र निष्कलंक था। ठीक है, जब वो डाकू थे तो डाकू थे, लेकिन जब उन्होंने भक्ति में कदम रखा लेकिन उसके बाद मुड़ के नहीं देखा। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थिता ही था। कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी जब मेरा अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मेरा नाम लेता है, तो उसे साधु मानना चाहिए। सदचरित्र हमेशा आशीर्वादों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पर्याप्त तपस्या के बिना कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। भौतिक विज्ञानों के ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो भी तपस्या की जाती है उसमें स्कूल जाना होता है, अध्ययन करना होता है, सामाजिक जीवन का त्याग करना होता है। जबकि जो लोग आध्यात्मिक विज्ञानों के अध्ययन का अनुभव लेते हैं वो एक अनुशासित जीवन शैली का पालन करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, अपनी आत्म शुद्धि के लिए भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं। इन दोनों तपस्याओं में केवल एक ही तथ्य का अंतर है कि इनमें से एक असीमित ज्ञान की ओर ले जाती है और दूसरी मूर्त आंतरिक रूपांतरण का संकेत देती है। और रामायण की रचना करने के पश्चात वाल्मीकि ये विचार करने बैठे कि उसे सारे संसार के समक्ष लाने की चुनौती से कैसे पार हो जाए। उस विशाल काय महाकाव्य में 6 कांडों के 640 सर्गों में 24,000 श्लोक समाये थे और बड़े गहन सोच विचार के बाद वाल्मीकि मुनि ने निर्णय लिया कि वो रामायण को लोकप्रिय बनाने के लिए संगीत का आश्रय लेंगे। सारी रामायण की रचना इस प्रकार की गई कि उसे सरलता से गाया जा सकता था। अब वाल्मीकि जी को केवल इतना करना था कि उसके गायन के लिए किसी मधुर गायक को चुना जाए जो पूरे लय, ताल और टेक सहित गाते हुए सारे पात्रों के भावों को भी भली भांति प्रकट कर सके। वो मन ही मन सोचने लगे, विचार करने लगे कि ऐसा कौन हो सकता है जिसे इस महाकाव्य में गान के लिए संपूर्ण माना जा सके। और जब वाल्मीकि जी इस विषय में विचार कर ही रहे थे तो अचानक उनकी दृष्टि माता सीता के 2 सद्गुणी पुत्रों लव और कुश पर गई। वो दोनों ही बालक विनय, निष्ठा, चरित्र और गुणों के मूर्तिमान रूप थे। वो वाल्मीकि मुनि के पास आए और उन्हें यथा योग्य प्रणाम किया। उनके सुमधुर कंठ स्वर ने मुनि को आश्वस्त कर दिया कि उन्हें अपने प्रश्न का केवल एक नहीं बल्कि 2 उत्तर मिल गए। जब वाल्मीकि ने रामायण की रचना की तब राम की आयु 40 वर्ष की थी। इस समय प्रभु राम के जीवन का कालक्रम होगा। 12 वर्ष की आयु में राम का विवाह सीता से हुआ
और वे अपने महल में 12 वर्ष तक प्रसन्नता पूर्वक रहे। और 25 वर्ष की आयु में भगवान राम का राज्याभिषेक समारोह जो कि पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, और राम और सीता वनवास के लिए गए और उन्हें 14 वर्ष तक वहां वनवास में रहे। तब राम 39 वर्ष की आयु तक वन में रहे और 39 या 40 वर्ष की आयु में राम अयोध्या के राजा बने। उसी समय वाल्मीकि ने रामायण की रचना आरंभ की। फिर वाल्मीकि ने राम के पुत्रों लव और कुश को रामायण की शिक्षा दी। रामायण का गायन सीखने के बाद लव और कुश मुनियों और नागरिकों के बीच उसे गाते हुए स्थान स्थान पर घूमने लगे। वो जहां भी ये गायन करते उन्हें स्तुति, प्रशंसा, उपहारों से लाद दिया जाता। उनका वर्णन हर श्रोता के हृदय को प्रसन्नता प्रदान करता। उन्हें सुनने वाले एक मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि एक दिन वो इसे उसी व्यक्ति को सुनाएंगे जिसके विषय में वो गा रहे थे। किसी मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि ये एक दिन वो उसी व्यक्ति को सुनाएंगे जिसके विषय में वो गा रहे थे। बालक उसी वरदान का मर्म नहीं जान पाए। वे दोनों भाई शीघ्र ही संपूर्ण अयोध्या में जनप्रिय हो गए और अंत में उनकी ख्याति प्रभु राम के कानों तक भी पहुंच गई और उन्होंने उन्हें अपनी सभा में निमंत्रित किया ताकि उनके मुख से रामायण का गान सुन सकें। उन्होंने सभा में अपने भाइयों और मंत्रियों को भी आमंत्रित किया ताकि तभी उस यशस्वी भाइयों का रामायण पाठ सुन सकें। इस समय तक प्रभु राम को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी कि वो दोनों रामायण के गायक और कोई नहीं, उनके जुड़वा पुत्र हैं और उन्हें उनकी पत्नी माता सीता के गर्भ से जन्म मिला था। उन्हें वे उनकी गर्भावस्था के दौरान वाल्मीकि मुनि के आश्रम में त्याग आए थे। प्रभु राम ने उन दोनों की प्रशंसा की और गान सुनने से पहले ही उन्हें प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि वो महाकाव्य महान व्यक्तित्वों के विषय में लिखा गया था और उन्हें उसे सावधानी पूर्वक श्रवण करना चाहिए। आत्म प्रशंसा आत्म विनाशक होती है, कहते हैं। इसलिए राम ये प्रकट नहीं करते कि इस ग्रंथ में उनकी कथा वर्णित है। इसकी बजाय वो इसे महान व्यक्तित्वों की गाथा कहते हैं। विद्वानों का कहना है कि प्रभु राम यहाँ माता सीता को एक महान व्यक्ति के रूप में संकेत कर रहे थे। राम का तो ये मत था कि उनकी कथा इसलिए यशस्वी जान पड़ती है क्योंकि ये माता सीता के इर्द गिर्द घूमती है। विद्वानों का मत है कि रामायण राम प्लस आयन को वास्तव में रमा की कथा अर्थात रमा प्लस आयन रामायण कहा जाना चाहिए। आ की मात्रा का डिफरेंस है। रामायण राम प्लस आयन राम की कथा, रामायण रमा प्लस आयन रमा की कथा, सीता मैया की कथा। क्योंकि आयन शब्द का अर्थ होता है किसी विशेष चरित्र की गाथा। तो इस प्रकार रामायण का अर्थ हुआ भगवान राम की कथा और रामायण का अर्थ हुआ रमा की कथा, जो कि माता सीता का ही एक नाम है। अपने ही पिता प्रभु राम से अनभिज्ञ दोनों पुत्र पिता को ही उनकी कथा सुना रहे थे। प्रभु राम विशाल सुवर्ण राज सिंहासन पर अकेले बैठे थे। माता सीता का स्थान रिक्त था। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम को अपना निवास बना लिया था। वो सिंहासन एक ऊंचे मंच पर रखा गया था जो कि भूमि के स्तर से 18 सोपान ऊपर था। प्रभु राम की प्रजा और दरबारी गण नीचे अपने अपने नियत स्थान पर विराजमान थे। प्रत्येक व्यक्ति प्रदर्शन आरंभ होने की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था। जब बालकों ने गायन आरंभ किया तो सारे बड़े अभिभूत हो उठे, प्रसन्न हो उठे। लव और कुश अपनी वीणा के सुमधुर स्वर के साथ रामायण का पाठ कर रहे थे। भगवान राम अपनी ही कथा को विस्तार से सुन रहे थे। उन्हें अपने ही जीवन की अनेक सूक्ष्म बातों का स्मरण और ज्ञान नहीं था, परंतु वे बालक
जो तो जैसे सब कुछ अब बहुत अच्छी तरह जानते थे, अचानक ही प्रभु राम ने उस सिंहासन पर स्वयं को बहुत अकेला पाया। ऐसा कौन है जो अकेला ही आनंद का भागी होना चाहता हो। उन्होंने नीचे बैठे सारे सभासदों को देखा जो अपने मित्रों की स्नेही संगति में बैठे गान का आनंद ले रहे थे, क्योंकि अकेले आनंद नहीं आता है, संग में बैठ के सुनो तो आनंद आता है। हम कथा संग में बैठ के सुनते हैं तो आनंद आता है। तो बाकी लोग सब संग में बैठकर आनंद ले रहे थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि इस ऊंचाई पर पहुंचकर वो कितने अकेले हो गए हैं। प्रभु राम चाहते थे कि वो उस सिंहासन से उतरकर अपनी प्रजा के बीच जाकर के बैठें और गान का आनंद लें, परंतु ऐसा होना असंभव था, क्योंकि प्रजा उनके प्रति जिस आदर और मान का भाव रखती थी उसके कारण ऐसा नहीं हो सकता था। तो भगवान राम चोरी छिपे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे और श्रोताओं की ओर आते आते उन्होंने अपने आभूषण और कीमती ऊपर के जो वस्त्र, कीमती वस्त्र पहन रखे थे वो निकाल दिए, ताकि किसी प्रकार की ध्वनि से सबके आनंद में बाधा ना आए और किसी का ध्यान उनकी ओर ना जाए। और सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति रामायण के गान में इतना निमग्न था कि किसी को प्रभु राम के इस परिवर्तन का आभास ही नहीं हुआ। वाल्मीकि जी बड़ी सुंदरता से वर्णन करते हैं कि रामायण का आकर्षक राम से कहीं अधिक था। रामायण का आकर्षण राम से कहीं अधिक था। इसका अर्थ क्या है कि भगवान की कथा भगवान से भी ज्यादा आकर्षित होती है। रामायण ने तो भगवान राम का भी मन मोह लिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यहाँ तक कि आज भी रामायण प्रत्येक को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसका मन मोह लेती है। शीघ्र ही भगवान राम भी आम श्रोताओं का ही एक अंग थे। हर कोई उस गीत का आनंद ले रहा था। वे पर आपस में थपकी देते हुए हंस हंस कर कथा से मुदित हो रहे थे। वो इतने मग्न थे कि जब प्रभु राम ने कथा सुनते सुनते एक व्यक्ति की पीठ पर थपकी दी तो उसने भी ऐसा कर दिया, उसने भी प्रभु राम की पीठ पर थपकी दी। जब काव्य का गान समाप्त हुआ तो श्रोता प्रभु राम को सिंहासन पर उन्होंने देखा कि प्रभु राम कहाँ गए, सिंहासन पर नहीं है, तो बड़े हतप्रभ हो उठे। वो देखकर दंग रह गए कि आखिर प्रभु राम गए कहाँ। वे प्रभु राम की तलाश करने लगे और कुछ ही क्षणों में उन्हें श्रोताओं के बीच बैठा देखकर बड़े विस्मय मुग्ध हो गए, बड़ी हैरानी से उन्हें देखने लगे। तो ये है रामायण की कथा और स्वयं भगवान राम। और आज हमने प्रॉमिस किया था कि हम केवट प्रसंग करेंगे, तो उस पर आते हैं। ये दो चीजें हम साथ साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं कि हम रामायण के बारे में कुछ जाने और भगवान की लीलाओं के बारे में कुछ जाने। मुख्य मुख्य प्रसंग इन 3 दिनों में हम कर सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कि भगवान राम को वनवास हो गया और सीता मैया और लक्ष्मण जी भी साथ तैयार हैं और सोच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया और फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। दूध को सिर पर लगाया और उससे जटाएं बनाई। और ये देखकर सुमंत्र जी की नेत्रों में अश्रु आ गए, उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुख उदास हो गया। वो हाथ जोड़कर बड़े दीन वचन से बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी से ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कहकर जोरी वचन अति दीना। नाथ कहूं अस कौशल नाथा, ले रथ जाहु राम के साथा।
बनु दिखाई सुरसरी अनवाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। लखनऊ रामू सिए आने हूँ फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। मन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो पड़े सुमंत जी, और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान लिया है। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोक में अपयश छा जाएगा। धर्मु न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्मु सुलभ करी पावा, तजे तिहु पुर अपजसु छावा। संभावित कहू अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुन दाहू। तुम सनतात बहुत का कहू, दिए उतरू फिर पातक लहू। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मूल्य के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच में दुख ना पावें। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का संदेश ना कहिएगा, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कह दी थी, तो कहने लगे कि आप लक्ष्मण का संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश को नहीं सह पाएगी, इसलिए जिस प्रकार सीता अयोध्या को लौट आए, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। जय विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबरी तुम्हारी करनिया। नतरु निपट अवलंब बिहीना, मैना जियब जिमि जल भी नुमीना। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक वो विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेगी। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी, अनेकों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहने लगी, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मिटे खभारू। सुनी पति वचन कहती बेदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। हे प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह किमि फेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदू तजी आई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर की छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है।
और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। इस प्रकार पति को प्रेममय विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगे, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही अनुचित है, ये बहुत ही अनुचित है। अब सुमंत ने रथ को हाँका, रथु हाके है राम तन, हेरी हेरी नाही, देखी निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताई। सुमंत ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। ये देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धन कर, सिर पीट पीट कर पछताते हैं। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। जासि वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी कैसे, बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरी तीर आपु तब आए। मागी नाव ना केवटुआना, कहे तुम्हार मर्म मैं जाना, चरण कमल रज कहु सब कही, मानुष करनी मुरी कछुई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वो लाता नहीं। कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिनाई, तरनी मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई, मेरी नाव तो काठ की है। कल हमने अहिल्या का प्रसंग पढ़ा, क्या हुआ, पत्थर स्त्री हो गई। तो मेरी नाव तो लकड़ी की है भाई, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी तो इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा अपना, अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार ना हो सकेंगे, और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में। तुम हो जग के तारनहार, कर दो मेरा बेड़ा पार, सुनो मेरी सरकार, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में। एक पत्थर से बन गई नारी, लकड़ी की है ये नाव हमारी, चलता उससे रोजगार पालू मेरा परिवार, मैं कैसे बैठाऊं मेरी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में।
एक बात मानो तो बिठा लूं, तेरे चरणों की धूल निकालूं। गर होवे मंजूर सुनो मेरे हजूर, आओ बैठाऊं मेरी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोए डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। बड़े प्रेम सहित पग धोता, सब पाप जन्म के खोता। होवे मन में प्रसन्न, करे राम दर्शन, संग सीता लक्ष्मण, आओ बैठाऊं मेरी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में। वो तो फूलों की भेंट चढ़ाता, वो तो चरणामृत को लेता। ऐसा समय बार बार नहीं आए सरकार, आओ बैठाऊं मेरी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में। धीरे धीरे से नाव चलाता, गीत मन में खुशी के गाता। सूरज ना डूबे क्षण में, राम ना जाए वन में, आओ बैठाऊं मेरी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं मेरी नाव में। मला ले लो नाव उतराई, मेरे पल्ले कुछ नहीं भाई। ये तो कर लो स्वीकार, तेरी होगी जय जयकार, सुनो केवट की पुकार, आओ बैठाऊं मेरी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तोए नाव में। तुम हो सबके तारनहार, कर दो मेरा बेड़ा पार, सुनो मेरे सरकार, कैसे बैठाऊं तोहे नाव में। लॉजिक्स दे रहे हैं केवट। यही प्रतिपालू सबू परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसी गा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता है। प्रभु यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतराई चहो
मोहि राम राउरियान, दशरथ सपत सब साची कहो, बरु तीर मारहु लखनु पे, जब लगी ना पाए पखारी हो, तब लगी ना तुलसीदास, नाथ कृपाल पारु तारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं लूंगा, नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। जब तक चरण नहीं पखारूंगा तब तक मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई, बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतरना है। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट को निहोरा कर रहे हैं। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे ही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु के वटई निहोरा, जेहि जगु किए पगहु ते थोरा। पगनक निरखी देव सरी हर्षि, सुनी प्रभु बचन मोह मति करषि, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई है कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट को निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद्मनाभ को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। पहले गंगा जी सोच रही हैं, स्वयं भगवान है, केवट की मिन्नतें क्यों कर रहे हैं गंगा को पार करने के लिए। ये तो ऐसे ही दुनिया को भव सागर पार कराने वाले स्वयं केवट की मिन्नतें कर रहे हैं पार करने के लिए। फिर सोचने लगे, नहीं, अब तो नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया गंगा जी का, और इन चरणों को स्पर्श पाकर गंगा जी धन्य होंगी। ये विचार कर वो हर्षित हो गई कि मेरे जल से प्रभु के चरण पखारे जाएंगे, गंगा जल से प्रभु के चरण पखारे जाएंगे। ये सोचकर गंगा भी हर्षित हो गई। केवल श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोती में भरकर जल ले आया। पहले तो सोच रही हैं कि कैसे भगवान क्यों ऐसा कर रहे हैं, खुद पार नहीं हो सकते क्या। लेकिन कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, नर लीला कर रहे हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु
केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को धाए, अवध छोड़ प्रभु वन को धाए। सिया राम लखन गंगा तट आए, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर केवट प्रभु के आगे मगन खड़े, हाथ जोड़ कर केवट प्रभु के आगे मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, ए सब पुण्य पुंज को नाही। बहुत आनंद और प्रेम में उमंग कर वे भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे और इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस चरणोदक, उस चरणामृत को पीकर उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाठ नए सुरसरी रेता, सिय रामू गुहु लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच एहि नहीं कछ दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतर कर दंडवत की। उनको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रतन जटित अंगूठी अपनी उंगली से उतार कर भगवान राम के को दी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। प्रभु देने लगे नाव उतराई, प्रभु देने लग नाव उतराई। केवट कहे नहीं रघुराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, अब तुम मोहे पार करो। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। पार किया मैंने तुमको, अब तुम मोहे पार करो। हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आज आग बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। नाथ, आज मैं कहा ना पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भली पूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो देबा, सो प्रसादु मैं सिर धरी लेबा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो भी देंगे वह मैं प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर ले लूंगा। बोले श्री रामचंद्र की जय। तो इस तरीके से भगवान का कितना करुणा है, कितनी कृपा है कि गंगा जी भी कह रही हैं कि क्या भगवान स्वयं पार नहीं हो सकते क्या?
लेकिन केवट के ऊपर कृपा करने हेतु ये सारा प्रसंग हुआ। हरे कृष्णा। श्री प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय, सियापति रामचंद्र की जय।